हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन वीडियोस के फोल्डर्स आपको वहां से मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में यूपी पीजीटी का जो सोशियोलॉजी का पेपर है 2016 वाला, उसको हम लोग देखने वाले हैं। ये सेकेंड वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो और आई थी जिसमें टोटल 60 क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया था, एंड इस वीडियो में 61 से 125 क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 61 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के जौनसार बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार की विवाह पद्धति प्रचलित है। खस जनजाति में किस तरीके के विवाह का प्रचलन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बहुपति विवाह। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपति विवाह का अर्थ क्या है। तो इसमें एक स्त्री एक ही समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो उसे हम बहुपति विवाह कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विवाह का किस प्रकार का स्वरूप विश्व में कहीं नहीं पाया जाता। तो एक विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी, समूह विवाह। यहाँ पर समूह विवाह होगा राइट आंसर। ये नहीं पाया जाता है, देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है। तो धर्म द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोडार्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बाल अपराध का सर्वप्रमुख कारण है। बाल अपराध का, वो भी गोडार्ड के अनुसार। तो गोडार्ड ने बाल अपराध का सर्वप्रमुख कारण किसे बताया? मानसिक दुर्बलता को। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी जनजाति मातृवंशीय है। ठीक है, मातृवंशीय जनजाति की बात हो रही है तो खासी जनजाति हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, परिवार का एक आवश्यक सामाजिक कार्य पूछा गया है। तो घर की व्यवस्था है, सदस्यों के भोजन की व्यवस्था दिया गया है, एंड संतानोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण, एंड आजीविका को कमाना। तो सामाजिक कार्य क्या होगा? परिवार का संतानोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण करना। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया था। तो यहाँ पर 1998 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अपनी जाति के अंदर विवाह करने की जो अनिवार्यता होती है उसे हम क्या कहेंगे। तो ये जाति अंतर विवाह। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को हम क्या कहते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अंतरजातीय विवाह। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मुस्लिम पत्नी को पति द्वारा जो विवाह के समय दिया गया जो धन होता है वो क्या कहलाता है। तो वो मेहर कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है कौन सा कथन संस्कृति के गुण के लिए गलत है। ठीक है, संस्कृति के गुण के लिए कौन सा यहाँ पर कथन गलत है। तो ऑप्शन ए कह रहा है संस्कृति मानव निर्मित है। ऑप्शन बी कह रहा है संस्कृति सीखी जाती है। ऑप्शन सी कह रहा है प्रत्येक समाज की संस्कृति समान होती है। ऑप्शन डी संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होती है। तो यहाँ पर क्या है? गलत बताना है कि प्रत्येक समाज की जो संस्कृति है वह समान होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आश्रितता सिद्धांत संबंधित है। तो यह गरीब देशों का विकसित देशों पर जो निर्भरता होती है वो हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विचारक ने धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था के उद्भव से जोड़ा है। ठीक है, धर्म को पूंजीवादी व्यवस्था के उद्भव से जोड़ने वाले कौन थे? मैक्स वेबर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किसके द्वारा पुरुष की एकाधिकार की भावना और ईर्ष्या को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बताया गया है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पहले भी कराया जा चुका है। पुरुष की जो एकाधिकार की भावना है और ईर्ष्या की भावना है उससे परिवार की उत्पत्ति हुई, और ये मानना किसका था? वेस्टरमार्क का। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, कौन सा शब्द सदस्यता को व्यक्त नहीं करता है? ठीक है, तो समुदाय, समिति, संस्था और सामाजिक समूह दिए गए हैं। तो सदस्यता को व्यक्त नहीं करता है, ये पूछा गया है संस्था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकासीय सिद्धांत से है? तो यहाँ पर स्टीवर्ट हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है, भावुकता प्रबल होती है, तो ये किस में देखने को ज़्यादा देखने को मिलेगी भावुकता? परिवार में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, साइबर अपराध वह अपराध है जो कंप्यूटर नेटवर्क एंड हार्डवेयर के प्रयोग द्वारा होता है, उसको साइबर अपराध कहा। अब ये कहना किसका है, ये बताना है। तो यहाँ पर फेडरिक थ्रेसर है, वेबलिन है, गॉर्डन वफोर्ड है, M.A. सुसमैन। तो यहाँ पर ये ऑप्शंस दिए गए हैं, तो M.A. सुसमैन यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, साइबर अपराध वह अपराध है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क एंड हार्डवेयर के प्रयोग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है, तो जो प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट है वो कूले का हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अविद्यालीकरण संबंधित है, तो ये कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड हो जाएगा? ऑप्शन में है इवान इलिच, पॉलो फ्रेरी, ए और बी दोनों, या फिर भगवान दास। तो यहाँ पर ये दोनों ही हो जाएंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति की विचार शक्ति लुप्त प्राय हो जाती है किसमें? तो यहाँ पर होगा श्रोता समूह में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निष्क्रिय मृत्यु दर बतानी है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12.5। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? आंशिक रूप से एकीकरण करने वाली है, आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली है, पूरी तरह से पृथक्करण करने वाली है, या फिर पूरी तरीके से एकीकरण करने वाली है? ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा किस तरीके की सामाजिक प्रक्रिया है ये बताना है। तो यह आंशिक रूप से क्या करने वाली है? प्रतिस्पर्धा। ठीक है, प्रतिस्पर्धा को क्या बताया गया है कि यह आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर है। प्रतिस्पर्धा कम मात्रा में पृथक्करण करती है जबकि संघर्ष अधिक मात्रा में। प्रतिस्पर्धा व्यक्ति व समाज दोनों को लाभ पहुंचाती है जबकि संघर्ष दोनों को हानि। प्रतिस्पर्धा सामाजिक प्रगति में सहायता करती है जबकि संघर्ष इसमें बाधा पहुंचाता है, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर बताना है क्या? तो ये सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा कथन बताना है कि सही है? तो ऑप्शन ए कह रहा है जाति तथा वर्ण दोनों जन्म पर आधारित हैं। ऑप्शन बी कह रहा है जाति तथा वर्ण कर्म पर आधारित हैं। ऑप्शन सी जाति तथा वर्ण दोनों समाज का स्त्रीकरण करते हैं, या फिर ऑप्शन डी जाति तथा वर्ण दोनों वर्ग व्यवस्था पर आधारित हैं। तो यहाँ पर सही बताना है, तो क्या हो जाएगा? जाति तथा वर्ण दोनों ही समाज का स्त्रीकरण करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक समूह है? तो ये सभी परिवार, बच्चों का खेल समूह, पड़ोस, ये प्राथमिक समूह में आ जाएगा। द्वितीयक समूह की बात हो रही तो ऑफिस हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्थानीय समूह है? स्थानीय समूह की बात हो रही है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जनजाति। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जाति की परिभाषा देनी है, तो जाति एक बंद वर्ग है, जाति एक अंतर्विवाहित समूह है, जाति एक बहिर्विवाहित समूह है, या फिर जाति एक भूभागीय समूह है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या माना गया? जाति एक अंतर्विवाहित समूह है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संस्कृति संकुल विभिन्न कालों में विकसित होकर अन्य भागों में प्रसारित होते रहे हैं। इस प्रसारवाद के जो समर्थक हैं वे बताने हैं कौन कौन से हैं? ऑप्शंस में ग्रेबनर, एंकरमैन, रॉबर्ट लॉबी, इलियट एंड पेरी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर ग्रेबनर एंड एंकरमैन, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जनांकीय प्रक्रिया है?
तो यहाँ पर ऑप्शंस में न कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में ऐसे करके दिया गया है। तो प्रजननता, मृत्यकता, अस्वस्थता, धार्मिक संप्रदायों के बीच जनसंख्या अनुपात कोड। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर बताना है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक समूह है? तो ये सभी हो जाएंगे उपयुक्त तीनों, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाज को भौगोलिक भाग्य निर्णायकवाद का सिद्धांत दिया है? ठीक है, समाज का भौगोलिक भाग्य निर्णायकवाद का सिद्धांत दिया है। हंटिंगटन, हटन, मैलिनोवस्की या फिर श्री अरबिंदो। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? हंटिंगटन का है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सशक्त कार्यदल में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? सशक्त कार्यदल में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कौन नहीं है? पंजाब, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 94th का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूथ बेनेडिक्ट का नाम निम्न में से किस अवधारणा के साथ जुड़ा हुआ है? ठीक है, कॉन्सेप्ट देख लीजिए, सांस्कृतिक तत्व है, संस्कृति संकुल है, सांस्कृतिक प्रतिमान है या फिर सांस्कृतिक विलंबना। तो यहाँ पर रूथ बेनेडिक्ट का कॉन्सेप्ट कौन सा है? सांस्कृतिक प्रतिमान, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, औपचारिक संबंध निम्न में से किन समूहों का लक्षण है? औपचारिक संबंध, ठीक है, तो प्राथमिक समूह है, द्वितीयक है, स्थानीय समूह है और स्थायी समूह है। तो यहाँ पर औपचारिक संबंध की बात हो रही है, तो यह द्वितीयक समूह हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित हिस्सा है, या कथन किसका है? हर्स्कोविट्ज, मैलिनोवस्की, महात्मा गांधी या फिर लिंटन। तो संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यह कहना किसका था? हर्स्कोविट्ज का, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति का विकास मानव कर पाया परंतु पशु क्यों नहीं? ऑप्शंस में है बोलने की क्षमता यानी कि वाणी, सीधे खड़ी होने की क्षमता, उंगलियों और कलाइयों की कार्य क्षमता या फिर उपयुक्त तीनों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये सभी, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, समाज के किस स्थिति को सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है? ऑप्शंस में है, जब एक समाज की संस्कृति दूसरे समाज की संस्कृति से पिछड़ जाती है। ऑप्शन बी कह रहा है, जब संस्कृति के दो पारस्परिक निर्भर भागों में से एक भाग पिछड़ जाता है। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों कथन सही हैं, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि ए और बी दोनों ही कथन गलत हैं। तो समाज में किस स्थिति को हम सांस्कृतिक विलंबना कहेंगे? तो जब संस्कृति के जो दो पारस्परिक निर्भर भाग हैं उनमें से एक भाग पिछड़ जाएगा, उसको हम कहेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन हंटिंगटन द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? समाज के भाग्य का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियाँ करती हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये कथन है, इस पर टिप्पणी करना है। एक व्यक्ति ना तो मानव पैदा होता है ना ही सामाजिक वर्ण, ये दोनों ही बनता है सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा। तो बताना है, ऑप्शन में है ए गलत है ये कहना, ठीक है, कथन, बी कह रहा है सही है, फिर सी कह रहा है अंशतः सही है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ये सही है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक स्थितियाँ होती हैं। ऑप्शंस में है प्रदत्त, अर्जित, मानव निर्मित या फिर ईश्वर द्वारा प्रदत्त। तो आधुनिक समाज में ज़्यादातर जो सामाजिक स्थितियां होती हैं वे अर्जित होती हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अधिकरण बताना है कौन सा है? तो कौन होगा? परिवार, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विचारक सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत के लिए जाना जाता है? तो ऑकबर्न, आप सभी को पता होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सामाजिक नियंत्रण का कौन सा साधन जनरीति है? जनरीति की बात हो रही है यहाँ पर, तो नमस्ते करना, ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है, जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, क्या है? अंतर्विवाह, व्यवस्था का निर्धारण, जन से अस्पृश्यता या फिर सामाजिक स्थिति का निर्धारण। तो जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी अंतर्विवाह, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है सामाजिकरण एक प्रक्रिया है, कैसी? अब ऑप्शंस देख लीजिए। ए कह रहा है व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की है, व्यक्ति की संस्कृति को परिवर्तित करने की है, व्यक्ति के समाज को परिवर्तित करने की है, या फिर व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिवर्तित करने की है। तो यहाँ पर व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की प्रक्रिया हो जाएगी सामाजिकरण, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है समाज में प्रदत्त सामाजिक स्थिति तय होती है, किस आधार पर? प्रदत्त सामाजिक स्थिति की बात हो रही है। आमदनी से, शिक्षा से, जन्म से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रदत्त सामाजिक स्थिति जन्म से तय होती है, जन्म के आधार पर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण लागू करता है? समाज, धर्म, कानून, या फिर ये कानून है, ठीक है, कानून या फिर उपयुक्त तीनों। तो यहाँ पर ये सभी नियंत्रण को लागू करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक नियंत्रण दृढ़ होता है छोटे समुदायों में, एक रूपीय समुदायों में, धर्म को महत्व देने वाले समुदायों में, या फिर उपयुक्त तीनों में। तो यहाँ पर ये सभी होंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन बताना है कि सही है? व्यक्तित्व की जड़ें संस्कृति में होती हैं, संस्कृति की जड़ें व्यक्तित्व में होती हैं, संस्कृति की जड़ें व्यवहार में होती हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही बताना है तो क्या होगा कि जो संस्कृति की जड़ें हैं वह व्यवहार में होती हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कौन सा व्यवहार सामाजिक नियंत्रण से मेल नहीं खाता? प्रार्थना स्थल में धार्मिक अनुष्ठान, अपनी ही जाति में विवाह, हड़ताल पर जाना, और अधिकार यहाँ पर होगा कर चुकाना, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? आयकर चुकाना, ठीक। ये होगा, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? हड़ताल पर जाना। यहाँ पर पूछा गया था कि सामाजिक नियंत्रण से कौन सा व्यवहार है जो कि सामाजिक नियंत्रण से मेल नहीं खाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, हड़ताल पर जाना। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन की दर में तीव्रता होती है बृहत्तर नगरों में, ग्रामीण समाजों में, जनजातीय समाजों में, या फिर छोटे समाजों में, समुदायों में। तो सामाजिक परिवर्तन की जो दर है वो तीव्र होगी किसमें? ऑप्शन बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बृहत्तर नगरों में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण का यहाँ पर मुख्य लक्षण है सही समय पर चुनाव करवाना, सामाजिक विकास तेज करना, आदर्श नियमों व सामाजिक मूल्यों का अनुपालन करवाना, या फिर कीमतों पर नियंत्रण रखना। यहाँ पर नियंत्रण का, सामाजिक नियंत्रण का मुख्य लक्षण पूछा गया है। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? आदर्श नियमों व सामाजिक मूल्यों का अनुपालन करवाना। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का है? रेखीय सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत, दोनों में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त दोनों। तो ये दोनों होंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक स्त्रीकरण का अर्थ है समाज का पेशेगत का विभाजन, भाषागत विभाजन, सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन, या फिर क्षेत्रीय विभाजन। तो यहाँ पर सामाजिक स्त्रीकरण का अर्थ बताना है कि ये समाज का क्या है। पेशेगत विभाजन है, भाषागत विभाजन है, सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन है, या फिर क्षेत्रीय विभाजन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुँचाने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? रूढ़िवादिता, निरक्षरता, निहित स्वार्थ, या फिर उपयुक्त तीनों। तो यहाँ पर कौन होंगे? ये सभी होंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है संस्कृति और सभ्यता में अंतर। तो ऑप्शन ए कह रहा है संस्कृति अभौतिक और सभ्यता भौतिक होती है, संस्कृति अच्छी जबकि सभ्यता अच्छी नहीं होती, सभ्यता प्रगतिशील है जबकि संस्कृति नहीं है, सभ्यता विकसित होती है जबकि संस्कृति नहीं होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर संस्कृति क्या है? अभौतिक, और सभ्यता भौतिक होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म की किस पुस्तक में प्रतिपादित किया गया है? तो भगवद गीता, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एक हिंदू के सामाजिक जीवन के आश्रम कौन से हैं? तो आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा है कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहे हैं? ठीक है, तो ये आप लोगों को पहले कराया जा चुका है, गुडे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हिंदू सामाजिक संगठन के चतुर्वर्ण कौन से हैं? 4 वर्ण कौन से हैं? ठीक है, ऑप्शंस पे देखिए, बताइए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्म का सिद्धांत किसके द्वारा समझाया गया है? राम, कृष्ण, शिव जी या फिर ब्रह्मा जी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कृष्ण जी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार कितने संस्कार बताए गए हैं? भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार संस्कार की बात हो रही है, कितने बताए गए हैं? तो 16 तरह के संस्कारों की बात हुई है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हिंदू विवाह की प्रकृति है, कैसा नेचर है हिंदू विवाह का? संविदात्मक, धार्मिक, नैतिक या फिर सामाजिक? तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? धार्मिक। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।